कॉपर के मुख्य अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखें। मैंने अयस्कों के नाम भी लिख दिए हैं, उनके सूत्र भी लिख दिए हैं। ये प्रश्न भी लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है। खनिज और अयस्क में अंतर, आप समझ रहे हैं ना, ये 2022 में आया था ये प्रश्न, खनिज और अयस्क में अंतर। आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं जितने मैंने लिखे हैं, लेकिन मैं इसलिए अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्जन से आप क्या समझते हैं उदाहरण सही समझाइए, इस प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो लिखा हुआ है, परावर्तनी भट्टी का संचित्र वर्णन बनाइए, यानी संचित्र वर्णन बनाइए भी कह दे या वर्णन कीजिए कह दे। और कॉपर के निष्कर्षण में किसमें कौन इनमें होने वाली रासायनिक समीकरण, यानी अगर पूछ लेगा इनमें होने वाले रासायनिक समीकरण दीजिए या समीकरण लिखिए, कुछ भी कह दीजिए। तो अब इस तरह से उत्तर लिखिएगा जिस तरह आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो आप लोग उत्तर बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से लिखिएगा। अच्छे लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न क्या है, निम्न भी से भी पूछ सकता है कि निम्न में लिखित में से इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है, निष्ठापतन भर्जन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर मैंने लिख ही दिया है, आप लोग लिख दीजिएगा। आगे देखिए, निष्ठापन भर्जन में अंतर देखिए लिखे हैं ये निष्ठापन के आंसर है भर्जन का। आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से लिखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए, इलेक्ट्रोड विभव दिख रहा है, इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसे कैसे मापा जा सकता है। इन प्रश्नों में देखिए, ये प्रश्न भी देखिए कैसे क्या कह रहा है। निष्ठापन अभी चला गया, क्वेश्चन आने वाला है, ये देखिए मिश्र धातु क्या है, फिर क्या है संक्षारण क्या है, ये सब प्रश्नों को दीजिएगा। तो इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, ये आ ही गए हैं। इसके उत्तर देखिए कितने अच्छे उत्तर हैं। कह रहा है एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम, ये बहुविकल्पी इसका उत्तर एथेनोइक। फिर कैसा एसिटाल्डिहाइड का आयुपेशी नाम तो 101% आएंगे, आप इसे दिमाग में बैठा लें। आयुपेशी नाम से एक प्रश्न जरूर आएगा, इसका उत्तर है एथेनॉल। प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह -OCH3। फिर कह रहा है एल्यूमिनियम कार्बाइड जल में क्रिया करके क्या देता है, CH4 देता है। फिर कह रहा है एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी, 4 है। फिर कह रहा है एथिलीन तथा KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है, ग्लाइकल के देती है। इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न जो इसी के साथ थे। मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, C11 -Cg। प्रोपाइन का सूत्र है C3H8, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो ये है आपके सामने जो बता रहा हूँ, ये सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। सजातीय श्रेणी का प्रश्न जो है वो 2024 में आना ही आना है, ये समझ लीजिए आप कि 2024 में इस प्रश्न को आना है। आप इसे तैयार कर लें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा, उत्तर लिखा है आपके सामने। और इसके अगर ये कह देगा विशेषताएं, तो विशेषताएं भी हमने दे रखी हैं, आप विशेषताएं देख लीजिए। ये इसकी विशेषताएं हैं, ये लिखी विशेषताएं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से तैयार करिएगा, ये 2024 में ज़रूर आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए ये देखिए क्या प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन जब कभी पूछता है तो आप समझ लीजिए, हाइड्रोकार्बन जब कभी पूछता है तो संतृप्त और असंतृप्त जरूर पूछता है। क्या पूछता है, कभी कहेगा असंतृप्त दीजिए, कभी कहेगा संतृप्त के बारे में बताइए। ये प्रश्न जो पूछता है ये बड़े इंपॉर्टेंट पूछता है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, तो आप धीरे धीरे सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा, सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद साबुनीकरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं ये आ गए हैं। तो देखिए, साबुनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैंने लिखा है, आप तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए, साबुनीकरण के बाद जो प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखा है यानी साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। इसका उत्तर भी हमने दे दिया है, आप उत्तर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है। और आगे भी आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होती रहेगी, तो आप टेंशन न लें और आराम से अपनी तैयारी करें, आप सफल होंगे।
ये मेरा आपसे वादा